अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के लिए दो किस्म की चटनियाँ जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं, क्योंकि रमज़ान में हम लोग इफ़्तार के टाइम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि समोसे, पकोड़े या कचौरियाँ वगैरह, जिसके लिए जो है ये चटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन चटनियों के बगैर वो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने ले लिया है जी धनिया और साथ में जो है वो पुदीना। हमने ऑलमोस्ट जो है 1 पाव दोनों चीज़ें जो है वो ले ली हैं, धनिया भी और पुदीना भी। और इनको हमने अच्छे तरीके से जो है सबसे पहले धो लेना है। पहले हमने पुदीने को जो है अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है, इसकी जो डंडियाँ थी वो उतार ली हैं और उसके बाद हमने इसको अच्छे से धो लिया है। धनिए को भी इसी तरह से जो है वो हमने धो लेना है ताकि जो है ये अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद आप धनिए की जो है इस तरह से डंडियाँ काट लेंगे और इसको जो है अब इसको धनिए को भी इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि पुदीना तो पहले से ही छोटा-छोटा होता है, उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो धनिया है उसको काटने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपने एक ब्लेंडर, उसका जग ले लेना है और उसमें आपने जो धनिया धो के रखा था और काट के रखा था उसको आपने शामिल कर देना है। उसके बाद हमने शामिल कर दिया है इसमें पुदीना, जो कि हमने पहले से धो के साफ़ कर लिया था, उसको हमने जो है वो इसमें शामिल कर देना है। पुदीना ऐड करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे जी सब्ज़ मिर्चें। 4 अदद सब्ज़ मिर्च डाली है, 3 जो है छोटे टुकड़े अदरक के और 8-10 से 12 जवे जो है वो हमने लहसुन के इसमें शामिल कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 3/4 जो टेबल स्पून है वो हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। उसके बाद जी ये है जी लहसुन का पाउडर, ये हमने शामिल कर दिया है ऑलमोस्ट 1 चम्मच। मिर्चें ऑलरेडी हमने सब्ज़ मिर्च ऐड की है, इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच जो है वो हम पानी ऐड करेंगे। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम ब्लेंडर जो है उसको चला देंगे और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से जो है इस चटनी को एक प्याले में अलग से निकाल लेना है। आप सब्ज़ चटनी को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है, लेकिन आप इसको रायते के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 इन 1 रेसिपी है। आप इसको रायते के लिए भी दही में शामिल करके 1 से 2 चम्मच सिर्फ जो है 1 प्याली दही में आप शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा सा रायता जो है वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन आप वैसे भी इस सब्ज़ चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक तीसरा तरीका भी है जिस तरीके से आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर मेयोनीज़ अवेलेबल है तो आप 1 चम्मच सिर्फ मेयोनीज़ लेंगे और इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो आप दही शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसके बाद इसमें 2 चम्मच ही जो है वो सब्ज़ चटनी ऐड करेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी जो है ये बन के तैयार हो जाती है। बच्चों को मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उनको अगर आप इस तरह से चटनी में मेयोनीज़ ऐड करके देंगे तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आपके बच्चे भी ये बहुत ज़्यादा खुश होकर शौक़ से खाएँगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जी जिस तरीके से आप इस सब्ज़ चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर करने से पहले आप इसमें 1 से 2 नींबू निचोड़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप नींबू ना भी निचोड़ें तो भी आप इस चटनी को फ्रीज़ कर सकते हैं और आप पूरा रमज़ान का महीना जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस मज़ीद जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अब हम चटनी नंबर 2 जो है वो तैयार करने लगे हैं। उसमें हमने 20 से 25 जवे जो है वो लहसुन के लिए हैं। 4 बड़े टमाटर हमने काट लिए हैं और उसके साथ 8 से 10 जो है हमने साबुत सुर्ख मिर्च जो है वो ले ली है। ब्लेंडर ले लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने शामिल कर दी हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने ये ब्लेंडर जो है इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, वही 2 से 3 चम्मच, और हमने ब्लेंडर को जो है वो चला देना है। 5 से 7 मिनट तक इसको चलाएंगे ताकि अच्छे से सारा जो है वो ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हम ले लेंगे एक पैन, उसमें हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल लेंगे और इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जब तक इसकी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो हमने सारी चीज़ें डाल के ब्लेंड की थी, टमाटर, लहसुन और सुर्ख मिर्चें, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने जी इसको पका लेना है और इसमें जो है स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और ये हमारी चटनी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। फ्लेम हमने मीडियम सा रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना इसका पानी जो है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा। हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, तो इसलिए हमने फ्लेम जो है वो मीडियम सा रखा है। और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। हमने ऑलमोस्ट आधा चम्मच जो है वो इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 चम्मच हमने इसमें जो है वो चाट मसाला शामिल किया है। और ये चटनी भी इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप भी इस रमज़ान में ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसकी रेसिपी जो है वो अपने घर वालों को बना के दीजिएगा और आपकी रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये भी जो रेसिपी है ये समोसों और पकौड़ों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है।
और जैसे ही ये थोड़ी सी थिक हो जाए तो आप इसको इस तरह से प्याले में निकाल लेंगे। और ये हमारी जो टमाटर की रेसिपी है वो भी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप ये दोनों रेसिपीज़ जो है रमज़ान से पहले बना के जो है पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं, ताकि हर रोज़ जो है वो आपको बनानी ना पड़े और आपकी इबादत में जो है वो खलल ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।